एक मछली को मारना ऐसा होता है जैसे बम को डिफ्यूज करना। जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। बस थोड़ी सी लापरवाही और अगर चाकू 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ तो 100 अरब की कीमत वाला यह फुगू पल भर में अपनी कीमत 1000 गुना खो देता है। इस मछली को पकड़ना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि यह मछली लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहती है जहाँ इसका कोई दुश्मन नहीं होता, इसलिए यह बहुत डरपोक होती है। जरा सी हलचल या आहट भी इसे मौके पर ही डर से मार सकती है। इसे पकड़ते समय अपनी मौजूदगी छिपानी पड़ती है, चुपचाप पास जाना होता है और फिर अचानक तेज हमला करना पड़ता है ताकि फुगू को समझने का मौका ही न मिले और वह बिना जहरीली प्रतिक्रिया के मर जाए। लेकिन यह मछली मानो पहले से सब भांप लेती हो, हर पल सतर्क रहती है। इसी वजह से अरू और कोको को तरीका पता होने के बावजूद पूरे 10 से ज्यादा घंटे लग गए और वे 10 से भी कम मछलियां पकड़ पाए। बाकी सारी फुगू गहराई में समुद्र की ओर चली गई और अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। सामने रखी उन 10 मछलियों को देखकर 10 सितारा होटल का शेफ कोमात्सु मजबूरी में आगे बढ़ा। जैसे ही चाकू मछली में घुसा, कोमात्सु को लगा मानो उसके हाथ में हजारों टन का बोझ हो, जैसे वह किसी विशाल शार्क को काट रहा हो। जब चाकू बिल्कुल 10 सेंटीमीटर गहराई तक सही ढंग से पहुंचा, तब जाकर उसने चाकू चलाना शुरू किया। चाकू फिसलते ही सांस लेने तक की गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि फुगू की तैयारी में रत्ती भर भी गलती हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर भी एक एक करके कई फुगू जहरीली हो गई। आखिरी मछली को देखकर कोमात्सु बेहद घबरा गया। इस बार वह गलती नहीं कर सकता था क्योंकि यह मछली 10 साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है और इसे पूरी तरह परिपक्व होने में 20 साल लगते हैं। अगर इस बार भी असफल रहा तो अगला मौका आने में पूरे 30 साल लग जाते। इस पल कोमात्सु ने मन को पूरी तरह शांत किया और एक अलग ही अवस्था में प्रवेश कर गया। पूरे विश्वास के साथ उसने एक ही बार में चाकू चलाया और जहरीली थैली सामने आ गई। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। उसे बेहद सावधानी बरतनी थी क्योंकि अगर जहर की थैली जरा सी भी फट जाती तो कोमात्सु की भी वही मौत हो जाती। आखिरकार बिना जहरीली थैली को नुकसान पहुंचाए कोमात्सु ने उसे सफलतापूर्वक निकाल लिया। उसी पल फुगू सुनहरे रंग में बदल गई। क्या यही पैसों का रंग होता है? अब इसकी कीमत 100 अरब हो चुकी थी। इसके बाद छकने का दौर शुरू हुआ। असली लग्जरी अक्सर सबसे सरल तरीकों में छिपी होती है। कोमात्सु ने फुगू को साशिमी के रूप में परोसा। जैसे ही एक कौर मुंह में गया, यह डबल सॉस स्टेक की तरह नरम, रसीला और मुंह में घुल जाने वाला था। उसका स्वाद बिजली के झटके की तरह सीधे स्वाद ग्रंथियों पर वार करता है। ये ऐसा व्यंजन है कि अगर मौत भी तय हो तब भी इसे एक बार छकने के लिए जान जोखिम में डालना पूरी तरह जायज लगता है।